हाय दोस्तों। तो आज हम लोग वेल ग्राइंड देखने वाले हैं और वेल ग्राइंड बहुत बहुत पावरफुल टूल है। आप डेफिनेशन देख सकते हैं यहाँ पे। आई एम करंटली ऑन wellgrind.org। तो वेल ग्राइंड इज एन इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डायनेमिक एनालिसिस टूल। आई मीन ओके, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, सिंपल शब्दों में बोलूँ तो हम लोग जब कोड लिखते हैं, आई मीन मैं सी और सी प्लस प्लस का एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो जब हम लोग कोड लिखते हैं तो हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं, डीलोकेट करते हैं, फ्री करते हैं। तो बेसिकली हम लोग मेमोरी यूज कर रहे हैं। अब वो अगर फ्री नहीं होती है या फिर हम लोग फ्री मेमोरी को यूज कर रहे होते हैं कहीं पे, तो उस केस में हमारा प्रोग्राम इधर क्रैश होगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगी। बेसिकली इट वोंट बिहेव व्हाट वी वांट इट टू बिहेव। तो वो वैसे बिहेव नहीं करेगा। तो हम लोग पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन विल सी कि हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली ये टूल फिक्स नहीं करता है उन चीज़ों को, ये आपको एनालाइज करके बताएगा कि हो क्या रहा है, इशू कहाँ पे है। सो हम लोग जब तक इशू को जानेंगे नहीं, उसे पता नहीं करेंगे इशू कहाँ से आ रहा, तो फिक्स कहाँ करेंगे। एंड जनरली बहुत बड़े प्रोग्राम में इशू को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी जगह वेल ग्राइंड काम आता है। तो अभी के लिए हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम देखेंगे, बट यस वो बड़े प्रोग्राम के लिए भी एप्लीकेबल है। मैंने कुछ कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से डैंगलिंग पॉइंटर इन स्टैटिक ऑन context. So static means static I mean हम लोग मेमोरी स्टैटिकली एलोकेट कर रहे हैं, नॉट डायनेमिकली। तो स्टैटिक, अब जैसे इस कोड के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट मेन फंक्शन, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं ऑफ पी ऑफ टाइप इंटीजर, और हम लोग उसको एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं जो भी हम लोग को फंक्शन से रिटर्न होगा। एंड व्हाट इज दिस फंक्शन हियर, यहाँ पे यू सी ये इंटीजर टाइप का एक एड्रेस रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक इंटीजर ए वेरिएबल लिया है, उस ए को मैंने 10 असाइन किया है और उसका मैंने एड्रेस रिटर्न किया है। ओके, उसका मैंने एड्रेस रिटर्न किया है। तो अभी हो ये रहा है कि एक फंक्शन में जब भी हम लोग एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वो डायनेमिकली डिक्लेयर नहीं है, तो वो स्टैक एरिया में जाता है। सो बेसिकली वी हैव heap and stack. So heap is for dynamic memory and stack is for static memory. तो वो स्टैक एरिया में जा रहा है। अब जैसे ही वो फंक्शन एंड होगा, यहाँ से रिटर्न होकर वापस हम लोग पी पे आएंगे, वो स्टैक जा चुका होगा, वो स्टैक फ्रेम जा चुका होगा। और जहाँ पे जिस मेमोरी एड्रेस को ए पॉइंट कर रहा है, तो वो मेमोरी तो उसने रिटर्न कर दी यहाँ पे, लेकिन वहां से ए खुद गायब हो गया क्योंकि अब स्टैक फ्रेम में रहा ही नहीं। तो बेसिकली अब ये इंटीजर पी एक ऐसे मेमोरी को होल्ड कर रहा है जो बस मेमोरी है, लेकिन वहां पे कुछ भी हो सकता है, गार्बेज वैल्यू हो सकती है, मे बी वहां कुछ हो ही नहीं सकता है, इट्स बेसिकली नथिंग, राइट। तो जब हम लोग यहाँ पे सी आउट पी करेंगे, सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज, हम लोग जो भी मेमोरी हमको रिटर्न हुई है फंक्शन से, उसको डी रेफरेंस करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। आइडियली मतलब आइडियली इन द सेंस यहाँ पे एरर हो रहा है, लेकिन मैं करना क्या चाह रहा था, मैं करना यह चाह रहा था कि मुझे ए का एड्रेस फंक्शन रिटर्न करेगा और मैं यहाँ लाइन नंबर 13 सी आउट से उसको ए को प्रिंट करूंगा। मतलब मोटा मोटी ये आइडिया है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि मैंने इसको इम्प्लीमेंट गलत किया है। मैंने एक लोकल वेरिएबल लिया है, तो अब पी एक ऐसे एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जहाँ पे पहले ए हुआ करता था, अब नहीं, राइट। अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मे भी यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगी, कुछ भी, मतलब बहुत ही रैंडम सा बिहेवियर होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको रन करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेल ग्राइंड, अच्छा ठीक है, हम लोग पहले रन करके देखेंगे, उसके जो आउटपुट हम लोग को मिलेगा, हम लोग उसके अकॉर्डिंग वेल ग्राइंड को पढ़ना सीखेंगे, वेल ग्राइंड कहना क्या चाह रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले से रन किया हुआ है, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कोड यूज कर रहे हैं डैंगलिंग पॉइंटर सीपीपी। ओके, डैंगलिंग पॉइंटर सीपीपी। अभी हम लोग
वेल ग्राइंड को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए हम लोग जो हमारा CPP कोड है उसको हम लोग डिबग मोड में कंपाइल करेंगे। तो डिबग मोड में कंपाइल करने के लिए जो हम लोग के पास जो हम लोग का कमांड है वो है सिंपली मैंने किया है। ओके, सो ये कमांड है G++-G कोड कोड फाइल नेम -o इज फॉर आउटपुट। तो ये आउटपुट नेम कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ डैंगलिंग पॉइंटर स्टैटिक लिखा है जस्ट टू मैच इट, बट ये कुछ भी हो सकता है। और ये डिबग मोड में इसको कंपाइल करेगा G++। कंपाइल किया, आप देखो यहाँ पे ये इशू बता रहा है ऑलरेडी। कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि ओके हम लोग एक लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करना चाह रहे हैं। सो इट इज वार्निंग अस कि इट इज रॉन्ग, कुछ गलत हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है कोड में, लेकिन ये जस्ट ए वार्निंग है, एरर अभी भी नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग वेल ग्राइंड रन करेंगे। तो मैं सारी कमांड दूंगा, मैं रन करके दिखाता हूँ। सो बेसिकली वेल ग्राइंड, लीक चेक, फुल, तो ये सब जो चीज़ें हैं जो इसके ऑप्शंस वगैरह है, ये हम लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे। सो बेसिकली व्हाट इज दिस वेल ग्राइंड, व्हाट इज दिस लीक चेक, यस, फुल, और द आर्गुमेंट्स एंड एवरीथिंग, राइट। और उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, वो जो हम लोग को वेल ग्राइंड का आउटपुट आ रहा है उसको देखते कैसे हैं कि हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर example.c में लाइन नंबर 11 पे कुछ हो रहा है। सो बेसिकली बता रहा है। सो ऑफ कोर्स यू कैन गो थ्रू इट। हम लोग और डिटेल में जाएंगे इन द अपकमिंग वीडियोस, बट फॉर नाउ विल गो इन बेसिक्स ओनली। तो दिस इज द कमांड हियर, and I'm pointing to the binary file that I've created just above dangling pointer static, and let's run it. Okay, तो यहाँ क्या हो रहा है, you see invalid read of size 4, dangling pointer at line number 13। तो इस कोड में at line number 30 ये invalid read बता रहा है। Why is that invalid read? Because वो pointer actually exist ही नहीं करता है। Okay, we have address but वो exist ही नहीं करता है, वो ऑलरेडी फ्री हो चुका है जब यहाँ से रिटर्न हुआ है। तो उस केस में अब ये 4 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो 4 रीड करना चाहेगा। ओके, एंड हेंस इट इज सेइंग दैट इनवैलिड रीड। और यहाँ पे एरर क्या आ रही है, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रही है, सिग्नल 11, क्योंकि हम लोग वो मेमोरी एक्सेस करना चाह रहे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है। एक्सेस नोट विद इन मैप्ड रीजन ऑफ एड्रेस 0x0, ओके, 0x0 यू कैन से। तो then it says heap summary, ये कह रहा है कि जब प्रोग्राम एग्जिट हुआ है by then around 70k bytes in one block still not freed। इसका मतलब ये होता है कि जब प्रोग्राम एग्जिट हुआ तो these many bytes in these many blocks are not freed yet। so basically ब्लॉक क्या है, ब्लॉक है जब हम लोग मेलोक करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो जो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, जो एक ब्लॉक एलोकेट होता है हमको, वो ब्लॉक होता है। तो इट कुड बी 1 2 3। हमारा कोड सिंपल है, तो इट्स ओनली वन ब्लॉक और 72 के बाइट। तो वेयर दिस 72 के बाइट इज कमिंग फ्रॉम, इट्स ह्यूज, राइट, इट्स ह्यूज। So basically it's not just because of our code, we are using iStream, we are using namespace standard, so we are using cout, so all ये सब है ना, ये सब इंटरनली भी इनका कुछ कुछ चलते रहता है। ओके, तो वो 72 के वहाँ से आ रहा है। सो डोंट बॉदर। नाउ लीक समरी definitely lost, so in upcoming videos we'll see all those, what is definitely lost, what is indirectly lost, what is possibly lost, everything. Currently what is happening still reachable. So basically it's not a leak, right? It's not a leak, there is no memory leak, but it's saying that okay, we're trying to reach a memory which is gone, okay, which is gone already. So what we are going to do now is that, so we'll fix it now. We'll fix it. How we are going to fix? Okay.
So let's do some enhancement and as we go along we'll see कि ये बिहेव कैसे कर रहा है. तो पहले मैं डिलीट पी करूँगा. डिलीट पी क्या करेगा ना, मेमोरी फ्री करता है. मेमोरी एलोकेट होती है C++ में. I'm still getting error. ओके, मैंने कंपाइल किया उसको डिबग मोड में और स्टिल सेम एरर. लेट्स डू दैट अगेन. ओके, अब हम लोग एनहांस करेंगे. तो हम लोग को करना क्या था यहाँ पे कि ए का एड्रेस रिटर्न करना था और हमको मेन में प्रिंट कराना है. बट इशू क्या था? इशू था कि हम लोग एक स्टैटिक वेरिएबल ले रहे हैं. ओके, नॉट स्टैटिक वेरिएबल, हम लोग स्टैटिक नहीं ले रहे हैं, बट वो स्टैटिकली एलोकेटेड हो रहा है, वो स्टैक पे एलोकेट हो रहा है. और जैसे ही फंक्शन रिटर्न करता है स्टैक फ्रेम चला जाता है, उसके साथ में ए भी चला गया. सो दैट्स व्हाट वी डू नॉट वांट, राइट? हम लोग क्या चाहते हैं कि उसको हम लोग हीप पे एलोकेट करें और वहां से उसका एड्रेस रिटर्न करें. तो हीप पे एलोकेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लेट्स सी int. Okay, we'll define a pointer, int pointer. It is going to be of integer pointer, of course. malloc size of int. Okay, अब ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा है. हम लोग a की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 10 एलोकेट कर रहे हैं और उस a का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं. तो अभी हम लोग को यहाँ पे एम्परसेंड की जरूरत नहीं, सिंस इट्स ऑलरेडी अ पॉइंटर वेरिएबल, तो एड्रेस ही होल्ड करता है. स्टार ए करेंगे तो डी रेफरेंस करेगा, स्टार एम्परसेंड ए करेंगे तो फिर उस पॉइंटर का एड्रेस रिटर्न करेगा जहाँ पे पॉइंटर होल्ड करता है, ना कि जहाँ पे 10 को होल्ड करता है. तो इट शुड वर्क नाउ. लेट्स सी. Compilation is successful. Let's go in Valgrind and let's see. Okay, first of all हम लोग क्या करेंगे, रन ही करके देखते हैं कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है. Okay, 10 आंसर आ रहा है. Now we'll go and see Valgrind. Firstly हम लोग इसको डिबग मोड में हम लोगों ने इसको कंपाइल किया. See, जब प्रोग्राम एग्जिट हुआ तो कोई भी बाइट किसी भी ब्लॉक में यूज में नहीं था. All heaps block are freed, so we are all good. तो हम लोग क्या अचीव करना चाहते थे? हम लोग इस फंक्शन में ए को इनिशियलाइज करके ए का एड्रेस रिटर्न करना चाहते थे. नाउ वी आर डूइंग इट डायनेमिकली. तो ये क्या कर रहा है कि उस हीप लोकेशन पे, ना कि स्टैक पे, हीप पे एक एड्रेस बेसिकली इसको हीप पे लेके जा रहा है ए को. और जब हम लोग इसको स्टैटिकली एलोकेट करते थे तो वो स्टैक पे लेकर जा रहा था. और स्टैक मतलब वो ग्रो होते रहता है या फिर इरेज होते रहता है जैसे जैसे फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन रिटर्न होता है. तो ये इस केस में सही चल रहा है. लेट्स सी, हम लोग कुछ और एनहांसमेंट करके देखते हैं. कंट्रोल एस. ओके, इट्स ऑल गुड. आउटपुट भी आ रहा है. डेफिनेटली लॉस्ट, जो हम लोगों ने पहले नहीं देखा था वो. तो ये क्या कह रहा है? डेफिनेटली लॉस्ट मतलब हाँ, ये पक्का लॉस्ट हुआ. मतलब हम लोगों ने इसको अलोकेट किया है और इसको फ्री नहीं किया. सो ऑफ कोर्स इट इज डेफिनेटली लॉस्ट. यू सी, टोटल हीप यूजेस 3 बार हम लोगों ने एलोकेट किया है, 2 फ्री किया है. सो नाउ यू कैन सी कि कहाँ पे एलोकेट किया हम लोगों ने 3. यहाँ तो एक ही हो रहा है फंक्शन, मे बी यहाँ पे दूसरा हो रहा है. बट इंटरनली सी आउट वगैरह भी एलोकेट डी एलोकेट करते हैं मेमोरी. तो उस डिटेल में भी हम लोग नहीं जाएंगे. बट आइडिया इज दैट कि डेफिनेटली हम लोग 4 बाइट लूज कर रहे हैं. तो 4 बाइट लूज कहाँ कर रहे हैं? देखो, जब यहाँ पे डिलीट मैंने किया था तो कोई एरर नहीं आ रही थी और इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो ये 4 बाइट होल्ड करता है. तो व्हाट वेलग्राइंड इज ट्राइंग टू से इज दिस कि तुमने p को तो एलोकेट तो किया है, आई मीन p को एक एड्रेस असाइन किया है, लेकिन उसको फ्री नहीं किया.
एंड हेंस इट इज नॉट फ्री, वो लॉस्ट हो गया, राइट। एज यू सी इन द आउटपुट, डेफिनेटली लॉस्ट। और जब यही चीज हम लोग डिलीट करके करेंगे कि हाँ हम लोगों ने मेमोरी फ्री करी है, ओके, all good now. Heap summary in use at exit 0 byte and 0 block. We are good now. So it's a very small example, but it shows कि हाँ वेलग्राइंड कितना पावरफुल है, राइट। और it shows कि हम लोग जब C और C++ में कोड करते हैं तो पॉइंटर को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। इधर वे मतलब प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, करप्ट हो सकता है, और बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर हमारा प्रोग्राम शो कर सकता है, जो कि ऑफ कोर्स हम लोग नहीं चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स those are the resources. I'll attach those in description below. You can go through it. ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे, तो it might not be that good, but yeah, I'm trying. I'll give my best, and surely I'll come again with a new video. So this channel is not going to be just around Valgrind or like some analysis tool, Valgrind, Perf or something, but it is mostly around, yeah, it's going to be mostly around C and C++. So see how C works, C++ code, or of course interview preparation in C and C++. A little advanced, like how do we use Valgrind, how do we use Perf in analysis. So this Valgrind and Perf, those tools are still relevant and still in demand, right? If you look around, अगर तुम्हारे आसपास 10, 20, 50 C++ डेवलपर है, ask them how many of them knows Valgrind, or okay, I'll not talk about how many of them knows Valgrind. So I don't think many, maybe 10%, 20%, not more than that. तो ये आना चाहिए। हम लोग इस चैनल पे और भी वीडियोस लाएंगे, हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन की लाएंगे। नेक्स्ट टाइम वर्किंग ऑन इस ग्राफ, तो हम लोग एक ग्राफ की सीरीज करेंगे प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे, हम वेलग्राइंड यूज़ करेंगे कि हम लोग जब ग्राफ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ इम्प्लीमेंट किया हुआ है, एज यू कैन सी, और यहाँ पे भी मैं आपको वेलग्राइंड चला के दिखाऊंगा। तो हम लोग सब कनेक्ट रख के चलेंगे, बट या आई विल नॉट बोर यू एनी फर्दर. Let's meet in the new video, next video. Thank you.